नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है और अकेडमी में। तो हम अब तक क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके थे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे जाकर कहां पर, चैनल पर। अब क्वेश्चन नंबर हम 13 करने वाले हैं और इस क्वेश्चन के आगे आपको लगभग 1000 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं इस पूरे सीरीज में। तो ज्यादा से ज्यादा आप दोस्तों को शेयर कर दीजिए, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। पीडीएफ फॉर्मेट में आप टेलीग्राम चैनल से डिस्क्रिप्शन में जाकर जुड़ सकते हैं, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। क्विज फॉर्मेट में वहां प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से सबसे बड़ा भवन मिला है? तो हमें हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा भवन कहां से मिला है? धौलावीरा से। और वो भवन था सार्वजनिक भवन, प्रशासनिक मतलब जहां पर सरकारी कामकाज होते थे, वो मिला था धौलावीरा में। धौलावीरा आप सभी जानते हैं कहां है भाई? गुजरात में। हड़प्पा आप सभी से लास्ट उसमें भी पूछा था, काफी अच्छा रिस्पांस रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता है हमारा पाकिस्तान में। और किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। ऐसे ही मोहनजोदड़ो कहां है? पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। अब आप सोच रहे होंगे लोथल कहां है? लोथल है गुजरात में, सेम। और गुजरात में ये बंदरगाह के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? बंदरगाह के लिए। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट चैप्टर में भी करा था, मतलब लास्ट वीडियो में करा था। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल अपने जल संचयन, तो ये है इसका आंसर भी धौलावीरा, क्योंकि वहां पर वाटर रिजर्वोयर पाया गया था, जल संचयन की प्रणाली पाई गई थी। और ये कालीबंगा कहां है भाई? कालीबंगा किस लिए फेमस था? यहां पर जुते हुए खेत मिले थे। ध्यान से देखना, यहां पर क्या मिले थे? जुते हुए खेत। और ये है कहां? ये है राजस्थान। फिर है लोथल धौलावीरा, दोनों एक्सप्लेन किया है अभी। चनुदड़ो 7 हेक्टेयर में फैला हुआ एरिया था और ये अपने इंडस्ट्री के लिए फेमस था। यहां पर फैक्ट्री लगाए गए थे, बहुत सारे फैक्ट्रीज पाए गए हैं। और फैक्ट्री के रिमेन्स, मतलब जैसे अगर कपड़ा उद्योग है तो उसको कपड़े के टुकड़े मिले हैं यहां से। धौलावीरा में जल संचयन और जल निकास की उन्नत प्रणाली थी, जिससे यह स्थल अपनी अनूठी जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? आप लोग जानते हो राखीगढ़ी संबंधित है, रोपड़ संबंधित है, पाटलिपुत्र जो है वो संबंधित नहीं है, कालीबंगा संबंधित है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, पाटलिपुत्र इज नॉट द पार्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, इट इज द पार्ट ऑफ महाजनपद। ये किसका पार्ट है? महाजनपद का पार्ट है। जब हम लोग महाजनपद पढ़ने वाले हैं अगले चैप्टर में, उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, वहां पर मिलेगा आपको पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में फैंस वर्ड जो है वो किसके लिए उपयोग किया जाता था? तो वो था भाई आभूषण और मनके। फैंस एक बहुत ही कीमती, बहुत ही अमूल्य बोल सकते हैं, एक प्रकार की वस्तु थी जिसको प्रयोग करते थे अमीर लोग। सिक्कों का निर्माण नहीं, वे ऐसा कुछ नहीं है। कृषक ही उपकरण, हथियार बनाना नहीं। तो फैंस एक कृत्रिम सामग्री था जिसका उपयोग मनके बनाने, आभूषण बनाने और छोटे बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता के कब्रिस्तान से संबंधित है? तो वो खुद हड़प्पा ही इस हड़प्पा सभ्यता के कब्रिस्तान से संबंधित है। यहां पर एच नामक कब्रिस्तान मिला है। कौन सा नामक? एच नामक, जहां विभिन्न प्रकार के दफनाने की प्रथाओं का प्रमाण मिलता है। कालीबंगान जानते हो आप सभी कहां है? बता देना कमेंट बॉक्स में। अब मोहनजोदड़ो और रोपड़। नेक्स्ट देखिए भाई, हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल को तांबे के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तांबा कहां उत्पादन किया जाता था? तो वह है बालाथल, जो कि कहां स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और यहां पर ही हमें किसका उपयोग, तांबे का उत्पादन तथा उपयोग का प्रमाण मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बालाथल। गनरेवाल नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो भाई चित्रात्मक थी, आप सभी जानते हो, पिछले क्लास में भी करा था हमने। कैसी थी? चित्रात्मक। लिपि चित्रात्मक थी जिसमें विभिन्न प्रतीक और पशु आकृतियों का प्रयोग किया जाता था। प्लस यहां पर 375 से लगभग 400 तक हमें क्या मिले थे? चिन्ह मिले। धन्यात्मक नहीं, ब्राह्मी, देवनागरी नहीं। नेक्स्ट है भाई, हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? दक्षिणी स्थल आप सभी जानते हैं कि अपर नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न। मैं ये चारों लिखवा देता हूं। वेस्टर्न में है भाई सुत का गैंडोर,
सुतका गैंटूर, ये याद कर लेना है। सबसे नॉर्थ में है मांडा और ईस्ट में है साउथ में है दाइमाबाद। आलमगीरपुर है ईस्ट में, आलमगीरपुर। और दाइमाबाद, दाइमाबाद कहां है भाई? दाइमाबाद है साउथ में, ये याद रख लेना है। दाइमाबाद महाराष्ट्र में है और आलमगीरपुर ये यूपी में है। मांडा जम्मू एंड कश्मीर में है और सुतका गैंडोर बलूचिस्तान, जो कि अभी के टाइम में पाकिस्तान में। सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल जहां से कांसे की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं तो वो है दाइमाबाद, दाइमाबाद लिखा हुआ है वही। नेक्स्ट देखिए भाई, किन जानवरों को पालते थे? तो बैल, भेड़ और बकरी को ये लोग पालते थे, हाथी को नहीं पालते थे, हाथी का साक्ष्य नहीं मिला था। तो क्या था? बैल, भेड़ और बकरी। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थे, जीवन जीते थे और उन्होंने बैल, भेड़, बकरी जैसे जानवरों को पालतू बनाया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में सूती कपड़े का उपयोग का संकेत देता है? तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त सूती कपड़े के अवशेष, ऑब्वियसली जो सूती कपड़े का अवशेष मिलेगा उसी से हमें पता चलेगा कि उन्होंने इसका प्रयोग भी किया था। अब अगला है, मुहरों पर बनी आकृतियां नहीं, इससे हमें नहीं पता चलता। वेदों में उल्लेख, वेद तो बाद में आए, हड़प्पा सभ्यता से बहुत सालों बाद, लगभग हड़प्पा सभ्यता 1900 ईस्वी में खत्म हुआ और वेद 1500 ईस्वी के बाद बनना, ईसा पूर्व के बाद बनना शुरू ही हुआ था। ताम्रपत्र पर खुदाई नहीं, ये भी नहीं है। तो हड़प्पा से प्राप्त सूती कपड़े के अवशेष हमें मोहनजोदड़ो या कपास के अवशेष मिले हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि हड़प्पा लोग सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मृत्युपथ डेड मैन लेन का साक्ष्य मिला है? तो वह है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है, ये भी याद रखोगे, मृतकों का टीला कहा जाता है किसको? मोहनजोदड़ो को। लोथल, लोथल जानते हो कहां है? एक्सप्लेन कर चुका हूं। कालीबंगान, हड़प्पा, ये सारे। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। लोथल गुजरात में है, अपनी बंदरगाह के लिए फेमस है। कालीबंगान है भाई राजस्थान में, और ये अपने जुते हुए खेत के लिए फेमस है। 16 अब यहां देखो, मोहनजोदड़ो में मृत्युपथ जिसको बोलते हैं डेड मैन लेन, एक गली है, संकरी गली, जिसमें 16 मानव कंकाल एक साथ मिले थे, जो कहते हैं विद्वान कि यहां पर आक्रमण हुआ था, ऐसा माना जाता है। अगला है, मोहनजोदड़ो में प्राप्त प्रसिद्ध पुरुष प्रतिमा को क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता था नर्तकी। पुरुष प्रतिमा है ना, एक नर्तकी डांसिंग गर्ल मिली थी जो कि त्रिभंग पोजीशन में थी, डांसिंग गर्ल, और पुजारी मिला था प्राइस्ट किंग, प्राइस्ट किंग जिसको हम बोलते हैं पुजारी राजा। पशुपति नाथ की क्या मिली थी? मुहरों पर निशान मिले थे, योद्धा ऐसा कुछ नहीं था। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक पुरुष प्रतिमा को पुजारी राजा या फिर प्राइस्ट किंग कहा जाता था, जिसके सिर पर विशेष प्रकार का आभूषण बना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में प्राप्त प्रसिद्ध पुरुष प्रतिमा को क्या कहा जाता था? ये सेम क्वेश्चन रिपीट है भाई। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय व्यापार, देखो कृषि तो था लेकिन व्यवसाय क्या था? तो ये कृषि के बाद व्यापार सबसे ज्यादा किया करते थे, शिकार नहीं, पशुपालन, मछली पकड़ना। तो हड़प्पा सभ्यता में व्यापार एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि थी, जिसमें लोग मेसोपोटामिया, ओमान, फारस की खाड़ी, अब मेसोपोटामिया नाम आया है तो इससे याद रखना, मेसोपोटामिया के लोग हड़प्पा के लोगों को क्या कहते थे? तो हड़प्पा के लोगों को मेलुहा कह के बुलाते थे, मेलुहा। और इसी बात पे आप बताओगे दिलमन या फिर मगन के शहर को कहा जाता था, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे। नेक्स्ट है 27वां, किस पुरातत्वविद ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी? तो ये थे दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज कर दी थी और प्राचीन सभ्यता के रूप में पहचाना था। अगला क्वेश्चन है, किस पुरातत्वविद ने सबसे पहले हड़प्पा की खोज की थी? तो वो थे दयाराम साहनी। भाई इस चैप्टर का अभी तक इतना ही क्वेश्चन करवाया है मैंने, और आप सभी इनका प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा जहां से आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, सो दैट
आप इनको रिवीजन करने में आसानी और लाभ उठा सको। क्विज फॉर्मेट में वहां पर मौजूद है, तो उसको जरूर से जरूर अटेम्प्ट करें ताकि आप क्या कर सको, इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा उठा सको। इसका हमारा पूरा सीरीज चल रहा है जिसमें मैं बेस्ट 1001 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं सभी चैप्टर्स से। तो आप सभी जुड़े रहें और इसका जो आपको मिलेगा प्लेलिस्ट, उससे भी जुड़ सकते हैं और वहां से पिछले वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।